नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आप टीनेजर हैं और चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, तो उम्र के इस पड़ाव पर क्या करें कि स्किन प्रॉब्लम्स और ना बढ़े। जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर चौहान, वो है हार्मोनल एक्ने इन टीनेजर्स जी। और आज मुझे लगता है हमारे टीनेजर्स बहुत उत्साहित भी होंगे, क्योंकि एक दाग आता है बस बच्चे परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सवाल पहले यही है कि टीनेजर में चूंकि हार्मोनल, मेंटल या फिजिकल बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और ऐसे में जब चेहरे पर इस तरीके के पिंपल्स आते हैं तो वो किस वजह से आते हैं? क्या वो लंबे समय तक रहते हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइम है कि उस टाइम में खत्म हो जाते हैं, और या फिर बहुत लंबा रहकर दाग छोड़ जाते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो एक तरीके से बच्चों के मन में एक कौतूहल पैदा करता है। नहीं, बिल्कुल इनका सबका उत्तर देंगे और बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि टीनेज में कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जिनका प्रभाव हमारे शरीर, मन, इमोशंस पर पड़ता है। ये तो हम सब जानते हैं। हाइट बढ़ती है, अंडर आर्म्स और जो प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, मेल्स में थोड़ी दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, आवाज़ मोटी होती है, जो लड़कियां होती हैं उनमें थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, टीनेज में थोड़ा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है, और अधिकांश टीनेजर में ये पिंपल्स और एक्ने वाली प्रॉब्लम भी आम तौर पर देखी जाती है, बहुत सारे लोगों में होती है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से युवा अवस्था जो है वो नेचुरली पित्त की प्रकोप वाली अवस्था है। जैसे बचपन में हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जब 10-12 साल तक, हम 10 साल से नीचे लगा लीजिए, तो कफ दोष का प्रकोप होता है, खांसी, जुकाम, पसलियाँ चलना, ये आम है क्योंकि वो नेचुरल होता है। और ओल्ड एज में वात का प्रकोप होता है, तो वहाँ जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, ये वगैरह सब डिजेनरेशन होता है। तो पिंपल्स होने का जो मुख्य कारण है टीनेज में, हम आयुर्वेद की भाषा में बात कर रहे हैं, वो है पित्त दोष की अधिकता। तो उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं। यदि आपकी डाइट देखें, अगर आप टीनेजर्स की डाइट देखेंगे तो उसमें क्या खा रहे हैं वो लोग? पित्तवर्धक चीज़ें ही खा रहे हैं अधिकतर। तो लाइफस्टाइल भी देखेंगे, वो भी पित्तवर्धक है लाइफस्टाइल भी। तो यही कारण है मेन कि जो टीनेज में ये जो पित्त का जो प्रकोप होता है, ये कहीं ना कहीं चेहरे पर बाहर निकलता है। पित्त यानी कि गर्मी निकलती है, वो पिंपल्स एक्ने के रूप में बाहर उभरता है। और कभी कभी अन्य जो पित्त के रोग भी देखे गए टीनेज में। कई लोग कहते हैं हमें खारिश, खुजली या फिर हेयर लॉस शुरू हो जाता है कई लोगों को बड़ी यंग एज में, स्कैल्प में खुजली, सोराइसिस, ये सब चीज़ें, या डेंड्रफ होने लगता है। लेकिन नेचुरल पित्त से भी जो अधिक जो कारण होता है टीनेज में, वो है गलत भोजन और गलत लाइफस्टाइल। एक तो नेचुरल प्रकोप तो है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गलत खाना जो खा रहे हैं, और यही कारण है कि आजकल मोस्टली सभी टीनेजर्स को ये पिंपल्स होती है। लेकिन जो ठीक रहते हैं, नहीं खाते, उनको नहीं भी होती है। ऐसा नहीं कि सभी को होती है। नेचुरल पित्त प्रकोप तो सभी का होता है, और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जिनको पिंपल्स नहीं निकलती, या जो लोग जिनकी कफ प्रकृति है उनको भी नहीं निकलती है, या जिनका भोजन और लाइफस्टाइल पित्तवर्धक नहीं है उनको भी एक्ने पिंपल्स नहीं निकलते हैं। तो यही कारण है कि कुछ टीनेजर्स में, टीनेज के बाद भी ये पिंपल्स जाती नहीं है। 20s में भी वो पिंपल्स बनी रहती, क्योंकि उन्होंने खाना पीना चेंज नहीं किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। और कारण मुख्य रूप से वही पित्तवर्धक भोजन और पित्तवर्धक लाइफस्टाइल, साथ में इमोशनल प्रॉब्लम्स भी टीनेज में बहुत बढ़ जाती हैं। उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, लाइफस्टाइल में जैसे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, जिमिंग वगैरह ये सब शुरू हो जाता है। कंपटीशन बहुत होता है, गुस्सा भी होता है, जेलसी भी होती है, एक दूसरे से थोड़ा द्वेष भी करते हैं इस उम्र में। इसलिए आयुर्वेद से जुड़िए और अपनी प्रकृति को समझिए। हम तो बार बार यही कहते हैं आपको, और उसके अनुसार अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल निर्धारित करिए। और यदि पिंपल्स एक्ने हो रहे हैं तो केवल कोई क्रीम लगा करके या कोई टैबलेट डॉक्टर देते हैं कि ये कुछ दिन दवाई खा लो, उससे आपका बात नहीं बनेगी। क्योंकि आज बहुत विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है कि जब तक अंदर का पित्त आप बैलेंस नहीं करेंगे,
तब तक आपकी पिंपल्स और एक्ने ठीक नहीं होंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सिंपल प्रॉब्लम हो, कठिन प्रॉब्लम हो, पुरानी हो, नई हो, एक नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए जिसका नाम है जीवा का सेहत का नंबर, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इस नंबर को आप जो है सेव करके रखिए। जब भी कोई समस्या हो, हमारे बहुत अच्छे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी हर बात को अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और फिर आपको समझाएंगे। बिल्कुल, आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगर टीनेज की हम चर्चा ही कर रहे हैं, खासकर एक्ने को लेकर के, तो क्या खान पान होना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज खाएं जिससे कि एक्ने जो है वो बढ़े ही ना या फिर ना हो? और साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाएं जिससे कि ऐसी समस्याएं बच्चों में ना हो। देखिए, बहुत सरल है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आयुर्वेद में हम आहार और विहार, ये दो चीजें आपको शायद याद हो गई होंगी, यानी कि डाइट और आपका लाइफस्टाइल, यही रोगों का जो है उत्पन्न करने का मूल कारण माना जाता है। सबसे बड़ा कारण यही होता है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ होती है। और आयुर्वेद के अनुसार, जैसा कि हमने कहा कि टीनेज में जो एक्ने पिंपल्स होते हैं, उसका मुख्य कारण है पित्त, यानी कि हीट, गर्मी। तो पित्तवर्धक फूड और पित्तवर्धक लाइफस्टाइल, ये जो आपको नहीं खाना है। तो पित्तवर्धक जो लाइफस्टाइल और फूड जब आप बंद करेंगे तो आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। तो डाइट में क्या करना है, मुख्य रूप से जो है खट्टा है, तीखा है, या फिर अधिक फ्राइड चीज़ें हैं, या पैकेट वाले नमकीन है, नॉन वेज है, चाय, कॉफ़ी, टोबैको, गर्म तासीर वाले भोजन। अब आपको लगेगा कि यही तो खाते हैं हम रोज़, और क्या खाते हैं, तो इसीलिए तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा और भी है, अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं वो भी बहुत चलता है। या फिर विरुद्ध आहार का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, यानी कि ऐसे भोजन एक मील में खाना जो एक दूसरे के कॉम्पेटिबल नहीं है, एक दूसरे से विरोध करते हैं, वो भी है। या ठीक से अगर भोजन पचेगा नहीं तो आम बनेगा, वो भी एक कारण बनता है। तो इसलिए खाने में आपको ध्यान रखना है एल्कलाइन डाइट, जिसको हम बार बार कहते हैं, या कूलिंग फूड्स, हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, नारियल पानी बहुत अच्छा है, तरबूज, खीरा, ककड़ी, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपके खून को साफ करती हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती हैं, उनका प्रयोग आपको करना है। जैसे नीम का सेवन कर सकते हैं। और शरीर में हीट पैदा नहीं होनी चाहिए, तो जैसे कि जो लाइफस्टाइल में देखें तो जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, वो हीट पैदा होती है। कुछ लोग बहुत फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, बहुत देर तक धूप में अगर आप घूमते हैं, वो भी इस कारण बनता है। या फिर जो है मेंटल लेवल पर यदि अधिक आपको कोई शोक हो गया, चिंता हो गई है, क्रोध है, एंग्जाइटी है, ये भी हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को चेंज करता है और उसके कारण ये प्रॉब्लम होते हैं। तो लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, जो थोड़ा शांति वाला लाइफस्टाइल, जिसको कामिंग, कूलिंग, रिलैक्सिंग लाइफस्टाइल हम कहते हैं। योग करिए, प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी है, यूट्यूब पर मिलेगी। और जीवा का आंवला जूस, एलोवेरा जूस, आंवला टैबलेट, नीम टैबलेट, स्किन फिट टैबलेट, स्पेशली बहुत अच्छी गोली एक स्किन के रोगों के लिए बनाइए। नीम का सिरप भी हमारे यहाँ मिलता है। और स्किन केयर जो करते हो आप, उसमें केमिकल्स बिल्कुल मत लगाइए। जीवा के नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी मिलेंगे आपको। जीवा का फेस वॉश है, नीम का, अलोए मिंट का फेस वॉश है, नीम का मड पैक लगा सकते हैं, क्यूकम्बर क्रीम, टर्मरिक क्रीम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको हमारे ऑनलाइन मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो सुविधा हम आपको देते हैं वो है हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके एक फ़ोन कॉल पर अवेलेबल हैं। जैसे ही आप फ़ोन करोगे, आपका नंबर रजिस्टर करेंगे हमारे लोग और वो आपकी डॉक्टर से बातचीत कराएंगे। या पूरे भारतवर्ष में जीवा की क्लिनिक्स हैं, बड़े बड़े शहरों में, कहीं पर वहाँ पर्सनली जा कर के भी आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन अपने डॉक्टर स्वयं ना बने, और कोई दूसरा कोई व्यक्ति आपको नुस्खा बता रहा है तो वो ये जरूर देख लें कि ये जो बता रहा है, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत बात बता रहे हैं लोग, ये कौन है, ये कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है या क्वालिफाइड कोई व्यक्ति है, या ऐसे ही कुछ अपने मन से ही कुछ बातें कर रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर आपका है, फेस आपका है, हेल्थ आपकी है, और ये पूरा सिस्टम आपका है। इसको बहुत ही आपको सतर्कता से और बहुत ध्यान से इसकी देखरेख करनी है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जितने भी टीनेजर्स इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं, उनके लिए हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक जीवा मंत्र स्किन के लिए क्या जी है? जी,
देखिए, हम तो स्किन पर पहले भी कई बार हम एपिसोड कर चुके हैं, और जीवा में तो हज़ारों की संख्या में टीनेजर्स अपने एक्ने, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स और बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और जो सब प्रकार की इलाज करके थक चुके होते हैं वो लास्ट में आते हैं। एक तो उनसे मेरा निवेदन है, लास्ट में बताइए, जैसी प्रॉब्लम शुरू होती है जल्दी आ जाइए, तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीवा में हर रोग का जो डायग्नोसिस होता है उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल हमने बनाए, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जीव आयुर्वेद में ये प्रोटोकॉल डॉक्टर्स उनको रन करते हैं, फिर आपका जो है रूट कॉज निकालते हैं और मूल कारण को समझ करके फिर पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके आपको देते हैं। ऐसा नहीं कि एक कोई किट बनाई हुई है वही सबको दे रहे हैं कि जिसको भी वही किट उठा के दे दो, ऐसा नहीं। और पंचकर्म की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो तो डीपर लेवल पर आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं और अंदर से साफ करती हैं। शारीरिक और मानसिक लेवल पर भी आपको डिटॉक्स करता है पंचकर्म, बहुत बढ़िया थेरेपी है। जीवाग्राम में तो जब आप कभी आएंगे तो एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, पूरी बिल्डिंग जो है वो इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, पॉल्यूशन से अगर आपको बचना है तो जीवाग्राम में आ जाइए। और पंचकर्मा की जो थेरेपीज होती हैं उसमें स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी उनको हम अच्छी तरह से करते हैं। अब तो जीवा के काफ़ी क्लिनिक्स में पंचकर्म की सुविधा वैसे भी अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के भी करा सकते हैं। और हमने एक स्पेशल स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निकाला है, एक्ने हो, पिंपल्स हो, किसी तरह का एक्जिमा, सोराइसिस, कोई भी बीमारी हो, 4 महीने का प्रोटोकॉल है। उसमें 4-5 एक्सपर्ट आपके साथ 4 महीने तक काम करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसमें आते हैं। होम डिटॉक्स भी उसमें किया जाता है, शोधन चिकित्सा उसमें की जाती है, उसके साथ साथ रक्त शोधन के लिए औषधि दी जाती है, स्रोत शुद्धि की जाती है। और जब आप हमारे पंचकर्म में एनरोल करते हैं तो विरेचन हम वहाँ कराते हैं, साथ में इंटरनल मेडिसिन देते हैं जिसको शमन चिकित्सा कहते हैं, रूट कॉज को हटाने के लिए कुछ दवाई देते हैं, निदान परिवर्जन उसको कहते हैं। और फिर उसके बाद आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि रोग बार बार ना आए, कुछ लोगों को बार बार वो वापस आती रहती है प्रॉब्लम, उसके लिए रसायन चिकित्सा हम लोग करते हैं। तो ये जीवा का पूरा सिस्टम है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि पेट साफ नहीं होता, उसके कारण भी एक्ने होती है टीनेजर्स को। इसलिए मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो जीवा की त्रिफला टैबलेट्स या जीवा की साफ टैबलेट्स ये आप ले लीजिए। चूर्ण लेना हो तो मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया, लेकिन टीनेजर्स कई बार चूर्ण नहीं खाते तो उसके लिए हमने टैबलेट भी उनके लिए बनाई है। घबराना नहीं है, आयुर्वेद से जुड़िए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है, आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आजकल जो मौसम है उसमें मूली बहुत ताजी आती है। जी बिल्कुल। तो मूली मामूली है नहीं, और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि कब खाएं जिससे कि फायदा हो और कब ना खाएं जिससे हमें नुकसान ना हो। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। सर्दियों के मौसम में मूली तो खूब मिलती है, आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है और अधिक मात्रा में अवेलेबल भी होती है। मूली की आप सब्जी खा सकते हैं, मूली के पत्तों के साथ मिला करके भी सब्जी बनाते हैं, भुजी बोलते हैं लोग उसको, या फिर मूली को आप किसी के साथ मिक्स करके, बैंगन के साथ, आलू के साथ, किसी और के साथ मिक्स करके भी सब्जी बना सकते हैं। या मूली के पराठे तो आपने खैर खाए होंगे, वो तो बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा कम खाना है, रोज़ रोज़ नहीं खाना है। मूली क्या फ़ायदा करती है मैं थोड़ा बता दूं। पाचन के लिए बहुत अच्छी है, फाइबर इसमें अधिक मात्रा में होता है तो पेट के लिए बहुत अच्छी है। लिवर के लिए बहुत बढ़िया है मूली। कई लोगों को जॉन्डिस होता है तो हम मूली रात को रखते हैं काट के, सुबह खाने को बताते हैं। डायूरेटिक भी है, यानी कि आपको मूत्रल है, ये यूरिन पास करने में हेल्प करती है। तो किडनी स्टोन हो, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको वजन का थोड़ा सा रहता है तो मूली खाइए। और विटामिन भी इसके अंदर होते हैं, विटामिन सी भी पाया जाता है। कच्ची मूली जो है वो थोड़ा सा ध्यान से आपको खानी है, जो सलाद में खाते हैं ना, उसके बाद बड़ी डकारें आती हैं, कई बार जो है लोगों को हैवीनेस होता है। ख़ास तौर से रात को नहीं खानी, और मूली के पराठे भी रात को कभी नहीं खाना। वैसे दिन में आप उसका सेवन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसका सेवन करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चौहान। आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिससे कि हमारे दर्शकों को उनके शरीर में जो भी समस्या है जी उसमें लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।